वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम सीरीज़ का चौथा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में, ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ क्या खतरे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में। दोस्तों, इस पोस्टमार्टम सीरीज़ में मैंने बोला है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कौन से शेयर का पोस्टमार्टम करना है। और ट्राइडेंट लिमिटेड के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक है और लोग जानना चाहते हैं इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और खतरे के बारे में। देखिए दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है मल्टी बैगर बनने की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। अगर आप इसकी बैलेंस शीट उठा के देख लोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक पेनी स्टॉक की बैलेंस शीट है, पेनी कंपनी की बैलेंस शीट है। देखिए, आपको तो पता होगा ट्राइडेंट लिमिटेड काम क्या करती है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता ट्राइडेंट लिमिटेड काम क्या करती है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपको उनका बिजनेस मॉडल पता होना ही चाहिए। इसलिए ट्राइडेंट ग्रुप, ट्राइडेंट लिमिटेड का बिज़नेस पता करने के लिए सीधा सीधा मैं उसकी वेबसाइट पे लेके आपको चलता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा रिलायबल जगह और कोई हो ही नहीं सकती है इनका बिज़नेस जानने के लिए। तो देखिए, हम आ चुके हैं ट्राइडेंट ग्रुप की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे लिखा हुआ है आवर प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स जानते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो ये लोग बनाते हैं वो है होम टेक्सटाइल, यानी घर में यूज़ होने वाली टेक्सटाइल, जैसे बेडशीट हो गया, तौलिए हो गए, ये सब चीज़ें ये बनाते हैं। उसके बाद ये लोग यार्न बनाते हैं, धागे बनाते हैं, सूत बनाते हैं, फिर ये लोग पेपर बनाते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड केमिकल इंडस्ट्री में भी है और साथ ही साथ एनर्जी इंडस्ट्री में भी है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ट्राइडेंट ग्रुप का। इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है मल्टी बैगर रिटर्न देने की। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है ट्राइडेंट ग्रुप के अंदर। तो मात्र 3 स्ट्रेंथ इसके अंदर नज़र आती है इस वक्त। देखिए, आप जानते हैं मार्केट के क्या हालात है, ऐसे में किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ कम ही है, वीकनेस उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट है, कंपनी अपने कर्जे को कम कर रही है। जब कोई कंपनी अपने कर्ज को कम करती है तो वो सीधा सीधा उसकी स्ट्रेंथ को ही दिखाता है। दूसरा पॉइंट है, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज। देखिए, कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, अगर वो मार्केट में अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं, प्लेज रख देते हैं, तो इससे नेगेटिविटी फैलती है उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में। मार्केट में ये मैसेज जाता है कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंपनी के मालिकों को अपने शेयर बाजार में गिरवी रखने पड़े। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है ट्राइडेंट ग्रुप के अंदर। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग मार्केट में गिरवी नहीं रखी हुई है। तीसरी और आखिरी स्ट्रेंथ है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, कंपनी पिछले 5 सालों में लगातार अपना डिविडेंड यील्ड बढ़ा रही है, यानी कि हर साल ये डिविडेंड इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई 5-6 रुपए का स्टॉक आपको पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ के डिविडेंड दे रहा है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। देखिए दोस्तों, आप कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे कि कौन सा ऐसा शेयर है जिसके बारे में आपको जानना है ये सब चीज़, और कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको वीडियो मिलेंगी नहीं। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है। नोटिफिकेशन पे जाके जब तक आप ऑल पे क्लिक नहीं कर लेंगे, तब तक सब्सक्राइब करने का कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा होता नहीं है। तो चलिए, स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब बात करते हैं वीकनेस की। स्ट्रेंथ 3 थी तो वीकनेस 11 है, कहीं गुना ज़्यादा। देखिए, इंडिया में जो हालात चल रहे हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ऐसे में कंपनी की सेल कम हुई है और सेल कम हुई है तो प्रॉफिट भी कम हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें, तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। यानी कि अगर क्वार्टर को कंपेयर करें तो भी नेट प्रॉफिट कम हुआ है। साल दर साल के नज़रिए से देखें तो नेट प्रॉफिट तो कम हुआ है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है ना, वो भी कम हुआ है। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था ट्राइडेंट लिमिटेड का, उसमें डी ग्रोथ दिखाई गई है क्वार्टरली रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इनका रेवेन्यू कम हुआ है, यानी कि सेल में कमी आई है। अब देखिए, सेल में कमी आई है तो प्रॉफिट में भी कमी आएगी, इसलिए पिछले 2 क्वार्टर से इनकी प्रॉफिट में भी कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को घटा बढ़ा के जो बचता है उसको नेट बोला जाता है, और कंपनी नेट कैश जनरेट करने में अनेबल है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर फॉल इन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगला पॉइंट है, अगर हम क्वार्टर को क्वार्टर से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली रेवेन्यू कम हुआ है, यानी कि सेल कम हुई है। देखिए, स्ट्रेंथ की बात हो गई, वीकनेस की बात हो गई।
मात्र एक अपॉर्चुनिटी है, उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे खतरे की तरफ। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो इस समय काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और जब किसी स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो कम होता है वो एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि वहाँ से संभावना रहती है स्टॉक आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अभी फ़िलहाल नज़र आती है। बात करें खतरे की, तो खतरा भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, सारी चीज़ें वीकनेस में ही कवर हो गई हैं। एकमात्र खतरे की बात यह है कि RSI इंडिकेटर पे प्राइस वीक शो कर रहा है, वहाँ पे प्राइस में वीकनेस नज़र आ रही है। तो देखिए दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में चारों चीज़ें मैंने बताई, और अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और उस शेयर का नाम लिखना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को, और कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तभी आप तक वो वीडियो पहुंचेगी। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे बात करता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।